अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर बताऊंगा पेज लेआउट। और यहाँ हम करेंगे आज पेज बैकग्राउंड और पैराग्राफ। इसकी कंप्लीट सेटिंग के बारे में आज हम समझेंगे कि वाटर मार्क जो है वो किस तरह लगाया जाता है, आप अपनी पेज को वाटर मार्क किस तरह लगा सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आप कोई जो है वो एक दो पैराग्राफ यहाँ पर जो है वो लिख लें। ये पैराग्राफ मैंने जो है वो राइट कर लिए और अब आपने पेज लेआउट के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाटर मार्क। ये वाटर मार्क कहाँ इस्तेमाल होता है? जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं और अक्सर बाद औक़ात स्कूल और अकेडमीज़ के अंदर कोई टीचर जो है वो नोट्स बनाता है ना, तो उसमें अपनी जो है वो अपना नाम या अपनी अकेडमी का नाम पीछे जो है वो एक वाटर मार्क की तरह जो है वो लगा देता है। वो किस तरह लगाता है आज हम ये जो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको वैसे ही एक जो है वो डेमो दे देता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके टेक्स्ट के पीछे जो है वो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि वाटर मार्क जो है वो लग गया है। और अब आप चाहते हैं सर ये तो मैं अपनी मर्जी से अपना नाम लिखना चाहता हूँ, किस तरह मैं ये सारा कुछ करना चाहता हूँ, तो आपने जाना है कस्टम वाटर मार्क। जाने से पहले आपने पहले जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ है ना, उसको आपने जो है रिमूव करवाना है। वो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और देखें कि वो रिमूव हो गया। अगेन फिर आपने इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर जाएंगे कस्टम वाटर मार्क। यहाँ पर आपको मिलेगा नो वाटर मार्क। और अगर आप अपनी पिक लगाना चाहते हैं, आप अपनी अकेडमी की, स्कूल की, या आप अपनी जाती खुद की तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर जो है वो क्लिक करना है। चेक करने के बाद और अब आपने जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट पिक्चर, जो आपके पास पिक्चर पड़ी हुई है गैलरी के अंदर आपकी, तो वो आप उसको ले लें। मेरे पास तो नहीं है, मैं इसको ले लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। आप देखें कि वो पिक्चर जो है वो पीछे जो है वो एक वाटर मार्क की सूरत की तरह लग गई है। अब आप कहते हैं कि सारे ये थोड़ा सा जो है वो इसके कलर थोड़े से डार्क होने चाहिए, ये ज़्यादा ही कुछ जो है वॉश आउट है। तो आपने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने गुड को यहाँ से ख़त्म कर देना है, अप्लाई करना है और आप देखें कि इसके कलर जो है वो डार्क हो गए। अगर आप वॉश लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अगेन क्लिक करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके अलावा नो वाटर मार्क यहाँ से आप इसको रिमूव करवा दें। और अब आप चाहते हैं कि मैं ना तो अपनी पिक्चर लेना चाहता हूँ, ना इस तरह की कोई और चीज़ जो है वो लगाना चाहता हूँ, मैं तो अपना नाम दर्ज करना चाहता हूँ, या मैं अपनी एकेडमी का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम या मैं अपना ज़ाती नाम यहाँ पर पीछे जो है मेंशन करना चाहता हूँ वाटर मार्क के अंदर। आपने यहाँ जाना है टेक्स्ट वाटर मार्क और लैंग्वेज कौन सी, यूएसए रहने देनी है आपने टेक्स्ट। और फ़ॉन्ट का आपने स्टाइल, ये आपको वहाँ ऊपर भी मिल जाएगा। होम पर जाने के बाद यहाँ पर भी आप कोई जो है वो स्टाइल ले सकते हैं। साइज, ऑटो साइज, यहाँ पर आप साइज जो है वो मजीद इसको कम और जो है वो बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्जी से। जो पीछे मार्क लगाना है ना अपने वाटर मार्क, उसका साइज यहाँ से बढ़ा और कम कर सकते हैं। मैं ऑटो रहने देता हूँ और ऑटो करने के बाद यहाँ पर आप जो है वो कोई भी जो है वो इसका कलर वगैरह कोई भी जो आपने लिखना है, यहाँ पर आप कलर जो है वो दे सकते हैं। कोई कलर वगैरह आपने जो है वो लेना है। कलर करने के बाद जो है वो आप अप्लाई करेंगे तो वो पीछे जो है वो जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वही जो इधर आ जाएगा। लेकिन आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आप लिख दें पाकिस्तान अकेडमी, ACADEMY, पाकिस्तान अकेडमी लिखेंगे, अप्लाई करेंगे और आप देखना कि वो पीछे जो है वो पाकिस्तान अकेडमी जो है वो अप्लाई हो गई। इसका कलर आपने चेंज करके देखना है। थोड़ा सा कलर रेड करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें वाटर मार्क लग गया पाकिस्तान अकेडमी का। अगर आप चाहते हैं इसको रिमूव करवाना तो आपने यहाँ पर जाना है और इसको रिमूव करवा दें, अप्लाई कर दें, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज कलर। और ये जो पेज कलर होते हैं ना, आपने कोई स्टाइल बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट बनानी है, उसको आपने PDF बना के शेयर करना है, ठीक है ना। कोई स्टाइल वगैरह देने के बाद आप उसको कलर वगैरह देना चाहते हैं पूरे पेज को, और यहाँ पर आप जो है वो कर सकते हैं।
और याद रखिएगा ये कलर बाहर प्रिंट होकर नहीं आएगा जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं। ये आपको कलर जो है वो इंसर्ट हो गया। अब जो है वो मोर कलर, इसका भी आपको कंप्लीट पता ही है, किसी कलर को डार्क करना, लाइट करना, यहाँ से हम जो है वो करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप फिल इफेक्ट, फिल इफेक्ट के अंदर ये होता है कि कोई भी जो कलर है उसको आपने शेड देना है, यानी कि उसकी ब्राइटनेस को आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इसकी जो है ब्राइटनेस सैंपल यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर आप डिफरेंट जो है वो शेडिंग ले सकते हैं। कोई शेडिंग लेनी है आपने, ये वाली लेनी, मैं ओके करूँगा। आप देखें कि वही जो शेड है पीछे अप्लाई हो गया आपके पेज को। यहाँ से हम पेज कलर अपने पेज को दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप नो कलर करेंगे तो नो कलर कोई कलर नहीं आएगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है पेज बॉर्डर। आप अपने पेज को बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लें, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप पेज बॉर्डर पर जाते हैं और यहाँ पर आप जो है वो उसको बॉर्डर लगा देते हैं, ओके करते हैं, तो आप देखें कि आपका ये जो पेज है उसको जो है वो बॉर्डर लग गया है, ठीक है। और अगर आप अपने टेक्स्ट को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट पर आपको लगाना पड़ेगा टेक्स्ट को, ठीक है। ये वाला जो है वो, ये वाला ऑप्शन नन करेंगे तो कोई भी नहीं, वो गायब हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ आर्ट मिल जाएगा, कुछ बने बनाए पहले से मौजूद जो है वो आर्ट चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आपने ट्री का बॉर्डर लगाना है तो ये देखिए ट्री जो है वो आ जाएगा आपके जो है पेज बॉर्डर की जानिब, ठीक है। आप बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं, आप शेडो देना चाहते हैं, वो शेडो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। पहले आपको इनको जो है वो फिनिश करना पड़ेगा। इस तरह आप अपने पेज को बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आप शेडिंग क्या चीज़ होती है कि आप अपने जो है टेक्स्ट को यहाँ से भी जो है वो शेडिंग दे सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखें जिसको आपने सेलेक्ट किया है वहीं होगा। पेज कलर तो वो होता है ना जहाँ पर आपने जो है वो जिस पर काम कर रहे हैं पूरे पेज को कलर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे उसी पैराग्राफ के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा कलर। मैं फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को ले लेता हूँ। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते लेकिन आपकी कर्सर जो है वो लास्ट के अंदर जिस पैराग्राफ के ऊपर होगी वही पैराग्राफ के ऊपर जो है वो पीछे कलर अप्लाई होगा, शेडिंग। अब देखना मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट करने के बाद मैं कोई कलर देना चाहता हूँ, मैं ये कलर ले लिया, कोई और कलर ले लेते हैं, ये वाला डार्क, ये वाला, और ओके ये देखें वही कलर जो है वो सिलेक्ट हो गया। यानी यहाँ से आप अपने पेज को बॉर्डर लगा सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो कलर की शेडिंग दे सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट, पेज बॉर्डर के बाद हम करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ की कंप्लीट सेटिंग यहाँ से आपको मिल जाएगी। आप किसी भी पैराग्राफ को अपनी मर्जी से दाएं बाएं जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए पैराग्राफ जो है वो यहाँ से लेफ़्ट और वापस लेकर जाना है, अब वापस लेकर जा सकते हैं। आगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ है बिफोर और यहाँ है आफ्टर। यानी कि बिफोर पैराग्राफ के अंदर स्पेस देनी है और आफ्टर पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपने स्पेस देनी है। अगर आप यहाँ पर, मैं अपनी कर्सर यहाँ पर लेकर आता हूँ नीचे दूसरे पैराग्राफ के अंदर, मैं यहाँ करता हूँ आफ्टर पैराग्राफ, और आप देखना कि इसके बाद जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो है वो स्पेस जो है वो आपको नजर आएगी। वापस लेकर आना है और स्पेस देनी है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। बिफोर पैराग्राफ, ये जो ऊपर पैराग्राफ है इसके अंदर आपने जो है वो स्पेस लेकर आनी है, यहाँ पर आप स्पेस लेकर आ सकते हैं। ये देखिए अपनी मर्जी से जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। बिफोर मैंने होता है पहले वाला और आफ्टर होता है बाद वाला पैराग्राफ। इस तरह आप जो है वो सेटिंग कर सकते हैं अपने पैराग्राफ की टेक्स्ट की। ये तो थी बेटा आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा पेज बैकग्राउंड किस तरह लगाया जाता है, उसके अंदर मैंने वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर और पैराग्राफ को जो है वो राइट लेफ्ट और पैराग्राफ के अंदर जो है वो आफ्टर बिफोर जो है वो स्पेसिंग के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।